देखिए, ये ऐसे मामलात नहीं हैं कि आपको प्रेडिक्शन आई है और इक़दामात आप 2 हफ़्ते में करेंगे। 2 हफ़्ते के अंदर आप ट्रैफ़िक रेगुलेट कर सकते हैं। आप लोगों को ये वार्निंग दे सकते हैं कि घर से बाहर ना आइएगा। आप लोगों को ये कह सकते हैं कि जी समंदर की तरफ ना जाएं। ये काम होते हैं वेदर वार्निंग के बाद। शहर बनते हैं सालों में और शहर डूबते भी सालों में, शहर लुटते भी सालों में हैं। तो बनने का काम हुआ नहीं साल साल, यहाँ पे डुबाने का, लूटने का, नोचने का, तोड़ने का ये काम माशाल्लाह रवा दवा है। तो आप कितनी भी वार्निंग ले आते, ये काम ऐसे होंगे नहीं। अब ये इतना ज़्यादा लद गया है उनके ऊपर। देखिए, इनको पहले दिन से पता है कि जो बेचारी कच्ची आबादियाँ हैं या जो बेचारे लोग इनक्रोच लैंड पे रहते हैं, वो इसलिए रहते हैं क्योंकि उनको बेवकूफ़ बनाया गया ना। चाइना कटिंग के नाम पे जो गरीब वहाँ पे ख़रीद रहा है ना, उसको नहीं बताया जाता कि चाइना कटिंग है। उसको बोला जाता है ये बिल्कुल सही हाउसिंग सोसाइटी है, तुम यहाँ पे आ जाओ। वो पहले उनको प्लॉट ख़रीदता, फिर बाद में दारों को रिश्वत देता था वहाँ रहने के लिए। ये तबका तो है कमज़ोर, क्योंकि जब ये निकलता है शोर मचाता है तो कह देते हैं कि भाई तुम्हारा तो घर गिरेगा, बिल्डोज़र चला देंगे। गुज्जर नाले वाले के साथ हुआ तो उन्होंने कहा यार इनकी खैर है, ये DHA, क्लिफ्टन, PCHS, ये मेन, कारसाज, पुराना नाज़िमाबाद जहाँ बड़े माशाल्लाह घर है अभी भी 2000 गज़ के, ये इलाका ज़रा क्लीन रखना चाहिए। ये हमारा क्या है कि एक किसी इंसान की कुठ लगा के ना उसको पुलिस वाले पेश कर रहे हो मेकअप के साथ कि देखें कोई दाग व धब्बा नहीं है, अंदर से हमें पता है हड्डियाँ टूटी हुई हैं। तो ये मेकअप वाला चेहरा है। कैसे चेहरा है हमारा? आपको कोई बाहर से जानने वाला आता है, हमसे 2 दरिया घुमाते हैं, मैरियट में ठहराते हैं, क्लिफ्टन का राउंड लगाते हैं और वो ढाबा एक्सपीरियंस के लिए बुखारी के चाय वाला पे ले जाएंगे। तो ये तो वो इलाका है ना चेहरा। अब ये अंदर चूँकि इतना गल सड़ गया है ना कि मेकअप संभाल नहीं पाया। ये सारी गंदगी, ये सारा बदनुमा, ये सारी चोटें, ये सारे ज़ख़म, ये पीप सब निकल के बाहर आ गया कि ये था जो आप अंदर से कर रहे थे, जो कैंसर अंदर से आपने करप्शन का छोड़ा हुआ था। और खरबूजे को देख के रंग पकड़ता है। देखिए, एक लेवल रखा जाता है। अब मैं अक्सर बात करता हूँ, लोग कहते हैं जी के इलेक्ट्रिक कुछ काम करे, के इलेक्ट्रिक कोई काम करे। मैं कहता हूँ बिल्कुल काम करे, मगर एक मज़े की बात है, इस शहर में 90% ग्राउंड वाटर जहरीला है, आप वही लोगों को बेचते हो। 40% पानी रोज़ कराची का चोरी होता है, ये भी आपको पता है। फेक एनकाउंटर इस शहर में होते रहे। ज़बान लसानियत के नाम पे आपने यहाँ पे कत्ल गारत कराई, उसका कोई सद्देबाब नहीं हुआ। चाइना कटिंग यहाँ पे दबा के हुई, ज़मीनें आपने यहाँ पे चोरी, नालों पे आपने कब्ज़ा किया। तो के इलेक्ट्रिक कहेगी कि भाई अगर इस शहर का मेयारी ज़िंदगी और जानों से खेलना है तो हम कोई फरिश्ते हैं कि हम ही खुदा की बारगाह में खड़े होंगे और हम ही काम करें? जब हुकूमत मेयार सेट नहीं करेगी ना तो प्राइवेट कंपनी तो कभी नहीं करेगी। अच्छा, फिर इसी तरीके से जब हुकूमत के बाकी इदारों ने नहीं किया तो कंटोनमेंट ने भी कहा कि भाई माशाल्लाह अगर सब कुछ कोई खुला खाता है तो हमें पूछने वाला कौन है? तो इसीलिए हम अक्सर बात करते हैं कि कहीं एक जगह, कहते हैं ना एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। अब ये बहस हम करते रहे कि पहली गंदी मछली कौन थी, मगर ये बात तय है कि तालाब पूरा गंदा हो चुका है। अब इस तालाब को कैसे साफ कराएं? इस तालाब को भाईजान एहसास दिला दिला के लोगों को साफ़ करना पड़ेगा कि खुदा के वास्ते अपने अंदर यूनिटी पैदा कीजिए। देखिए, ये मुजाहरा ज़रूर है मगर ये कोई मूवमेंट नहीं है। मैं सच बोलूँगा, ये मजमा है। के लिए अगर बाहर निकलते हैं तो फिर वही होगा कि पर्चा कट जाएगा, फिर प्रेशर आएगा। मैं आसान लफ्ज़ों में बोलूँगा भाई, कराची वालों को कराची की ज़बान में बोलूँगा। इंसाफ अगर हलवा होता ना तो माइक्रो में 2 मिनट गर्म करके हर कोई खा रहा होता। मैगी नूडल नहीं है इंसाफ। सही है, माशाल्लाह से अभी मुहर्रम ख़त्म नहीं हुआ। हम इंसाफ के पैमाने कहाँ से शुरू करते हैं ना। हम ये तो नहीं कह रहे कि आप जाएं शहादतें दे दें DHA कंटोनमेंट के हाफिज़, मगर कहने का मकसद है कभी भी किसी ज़ालिमाना निज़ाम को ख़त्म करने के लिए आपको मुश्किलें सहनी पड़ती हैं। जो हमारे मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट है या सियासी इस्टेब्लिशमेंट है या मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, कुछ भी आप इसको कहना है, इंतज़ामी इस्टेब्लिशमेंट है, उनको पता है हम तो कहीं नहीं जाने वाले, हमने तो रोज़ अपने दफ्तर में आके बैठना है। ये बंदा है जो अपने बैंक की नौकरी से छुट्टी करेगा, दफ्तर की नौकरी से छुट्टी करेगा या दुकान बंद करेगा और 3 घंटे आके मुजाहरा करेगा। खलल इसकी ज़िंदगी में आ रहा है, हमारी ज़िंदगी में नहीं आ रहा। हम एक हफ़्ता आराम से बैठेंगे, ये एक हफ़्ते में खौर जाएगा, गर्मी लग जाएगी इसको, ये थक हार के बैठ जाएगा। तो थकाने का जो काम है ना, ये एस्टैब्लिशमेंट को आता है, इंतज़ामी। ये हमें थकाने में लगे हुए अभी भी। मुजाहरे जो हैं ये कब तक जारी रहेंगे? ये मेरे नहीं है मुजाहरे, ये आवाम के मुजाहरे हैं। कोई बेचारा घर में बैठ कर रो रहा है, वो इसलिए बाहर नहीं आ पा रहा कि मुजाहरा करने के लिए उसके हवास साथ नहीं दे रहे। यार अभी 2 साल बदतरीन आपके इकनॉमी की गए, जिसमें हफीज़ पाशा ने भी कह दिया कि 50 लाख बंदा हो गया बेरोज़गार। फिर आपके आ गया 4 महीने कोरोना को लॉकडाउन, लोगों का तेल निकल गया। अब आपने 10-10, 15-15 लाख, अगर सिर्फ फर्नीचर डूबा तो लकड़ी कितनी महंगी तुम जानते हो। किसी ने बरी बनाई हुई, किसी ने जहेज़ बनाया हुआ, किसी ने ज़िंदगी भर की पूंजी वही रखी। कारपेट कितना महंगा है आप जानते हो। जो बेसमेंट की और बाकी दीवारें गल गई टैंकों की, हर घर में टैंक तो बेसमेंट में होता है ना, उसकी ऋण 10, 15, 20 लाख की डज हर एक को पड़ी किस इकोनॉमी में जहाँ लोग 6-6, 8-8 महीने से बेरोज़गार हैं।
आप जहनी मरीज बना रहे हैं कराची वालों को। अब इसमें डेंगू, मलेरिया, मक्खियाँ बिजली के बिल के साथ, टैक्स के बिल के साथ, ये रिपेयर के बिल के साथ जो जानी माली नुकसान हुआ, गाड़ियाँ गई सबकी, 5-5 लाख ठुक गई है। एक को नई गाड़ी खरीदी थी, अब सेकंड हैंड खरीदेंगे, वो एक और काम हो गया। अब जो बीमारियाँ खुदा न खास्ता आने वाली हैं, इनके बिल आप लोगों को दे रहे हो। तो भाई देखिए, या तो इंसान खुदकुशी कर लेता, अल्लाह माफ़ करे, या वो हम लोग अपने अंदर यूनिटी पैदा करें, एक दूसरे का सहारा बने, एक दूसरे की सपोर्ट बने कि हम कमज़ोर नहीं हैं। मैं इस वक्त अपने इलाके में है, अपना जो मेरा हल्का है DHA का, मैंने पहले जो हिम्मत की, लोगों ने साथ दिया। इतने टैंकर CBC जिनका DHA वो नहीं चला रहा, इतने हमने चलाए। हमसे मांग के उन्होंने अपनी मशीनों में टैंकर लगाए। इसका मतलब है मसला सिर्फ नीयत का था। कोई मैंने झंडा नहीं गाड़ा या कोई सुपर पावर तो नहीं, उड़ के तो नहीं दिखा रहा मैं हवा में। एक टैंकर वाले को फ़ोन किया ना और बोला कि ले आ, जितनी मशीनरी तेरे पास है यार, करेंगे काम, देखी जाएगी। एक फ़ोन करने की इतनी हिम्मत नहीं है इनमें, इतनी इनिशिएटिव नहीं है। हम कौन सा पानी के अंदर चल के दिखा रहे हैं, कौन से यहाँ पे करिश्मे दिखा रहे हैं। गटर साफ़ करना करिश्मा हो गया यार, पानी निकालना कोई जादू हो गया है, इसके लिए कोई एक्स्ट्रा पावर चाहिए। और अंदाज़ा करो शहर का मेयार ये गिर गया। मैं खुद अपने मुंह से बोल रहा हूँ, मुझे हंसी आती है जब 2 गटर खोलने के बाद लोग मैसेज करते हैं जबरान नासिर को मेयर बना दें, जबरान नासिर को PM बना दें। इतना सियासत का मेयार ना गिराओ, कोई बड़े लेवल की चीज़ें होती हैं, ये मैं खुद तस्लीम करता हूँ। मगर डेस्परेशन है ये कि जो 2 रोटी का भी आपको फ़ायदा देते ना, लोग कहते हैं उसको मेयर बना दो, क्योंकि इतने लुटे हुए पैसे हुए लोग हैं। अच्छा, कहा ये जा रहा है कि DHA से जो है वो निकासी का निकाल दी गई है, पानी जो है वो ख़त्म कर दिया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह 6 दिन से लगे हुए थे हम। तो आपने करा है वो या ये इंतज़ामिया ने? सब उन्होंने किया जी। मैंने तस्वीरें खिंचवाई हैं, मैंने फ़ोटो आप किया, मैं मानता हूँ। मैं पहले दिन से ड्रामा कर रहा था, चूँकि उन्होंने ये बोलना है यार, मैंने तस्लीम कर लिया। एक गारंटी दे दो, अगली बारिश में पानी खड़ा नहीं होगा। बाकी जितना आपने मुझे बुरा भला कहना है कह लो। देखो भाई, मुझे मशहूर करने से किसको फ़ायदा है? क्या लोगों की बेसमेंटें बन जाएंगी, लोगों की गाड़ियाँ नहीं हो जाएंगी, फर्नीचर जो फूल गया वो सुखड़ जाएगा कि जबरान नासिर की तारीफ हो गई। लोगों का अपना इनफरादी बहुत नुकसान हुआ है। इस वक्त तुमको नहीं फ़र्क पड़ता कि PTI ने पानी निकाला, पीपल्स पार्टी ने निकाला, KWSP ने निकाला, जबरान नासिर ने निकाला। लोगों ने कहा मेरी मत पड़ी हुई है, मैं कर्जे में चला गया हूँ, 15-15, 20-20 लाख के घर में कर्जे में आप चले गए। आप इसी चक्कर में हैं कि इनको क्रेडिट जाएगा या इनको क्रेडिट जाएगा। ये सस्ती छिचोरी बातों से निकल आओ। हाई स्कूल पॉलिटिक्स नहीं हो रही है, ये लोगों की जिंदगियों से खेल रहे हैं आप। कर दिया हमारे लीडरों को, ये लाइक और शेयर से बाहर आ जाओ। जिंदगी लाइक और शेयर पे नहीं है भाई।